गाइस सब आप सभी लोगों को राम राम और जय श्री राधे। तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा क्वेश्चन। यानी कि क्या कह रहा है बेटा कि देखिए ये चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। पहला दिया है 4 5, दूसरा 7 6, तीसरा 4 3 और चौथा कितना बेटा 1 2। एक चतुर्भुज के कितने शीर्ष होते हैं बेटा? 4 शीर्ष होते हैं। चारों शीर्ष के मान दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे बेटा? माना। क्या मान रहे हैं बेटा? a बराबर 4 5, ठीक है बेटा। b बराबर 7 6, c बराबर बेटा 4 3 और d बराबर हम कितना मान रहे हैं बेटा? 1 और 2 मान रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा। हमें इनके अनुसार क्या करना बेटा? सॉल्व करना है। तो चलिए हम इनको क्या कर देते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? ए बी। और दूरी का ही फार्मूला लगेगा जो होता है क्या है? अंडर रूट x1 माइनस x2 फिर का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का। तो हम फार्मूला देखिए एक बार लिख दे रहे हैं। फार्मूला आपका होता है बेटा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ पे y1 y2 भी कर सकते हो, x1 x2 भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बेटा हम सबसे पहले ए बी को निकालते हैं। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट बेटा, क्या मान दिया है आपका बेटा? x2 कितना है? 7 है, तो 7 माइनस x1 कितना बेटा? 4 है। फिर आप होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 आपका बेटा 6 है माइनस y1 आपका बेटा 5 है। इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 में से 4 जाए 3 और 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिके कितना होगा बेटा? 9 प्लस 6 में से 5 जाए 1 और 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बेटा? 1 होगा, ठीक। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 9 और 1 कितना हो गया? 10। 10 क्या हो गया? यानी ए बी का मान कितना हो गया बेटा? ए बी का मान हो गया 10। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी बराबर 10, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए हम शो कर सकते हैं कि ए बी बराबर कितना है बेटा? आपका 10 हो गया। अब ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे बेटा? बी सी निकालेंगे। तो आइए बेटा हम बी सी को निकालते हैं। इसी प्रकार हम बी सी को निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा बेटा, उसी फार्मूले पे आपको करना है। बी सी में x2 बेटा आपका क्या है? 4 है माइनस x1 आपका बेटा 7 है, फिर होल स्क्वायर प्लस y2 बेटा आपका 3 है माइनस y1 आपका बेटा 6 है। अब का होल स्क्वायर। तो इनको जब BC का स्क्वायर BC इज इक्वल टू अंडर रूट जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा बेटा? 7 4 में से 7 जाए 3, वो भी -3, तो -3 का वर्ग करेंगे तो बेटा 3 त्रिके 9 प्लस 3 में से 6 जाए आपका कितना होगा बेटा? -3 और -3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बेटा? आपका 9, तो 3 त्रिके 9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बेटा 9 9 कितना होता है? 18। और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। क्या लिख सकते हैं बेटा? 3√2, यानी कि बी सी का भी मान पता चल गया। अच्छा देखिए अलग अलग माना, ए बी कुछ और आया है, बी सी कुछ और आया है। अब हम क्या निकाल दे बेटा? सी डी निकाल दे। इसी प्रकार हम सी डी का निकालेंगे, ठीक। तो सी डी का वही फार्मूला वही रहेगा बेटा, बस क्रम रहना चाहिए। पहले ए बी फिर बी सी फिर बेटा सी डी, फिर उसके बाद ई डी या डी ए। तो अब बताइए हम निकाल रहे हैं सी डी। तो x2 कितना हो गया बेटा? 1 हो गया, तो 1 माइनस x1 आपका हो गया बेटा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका बेटा हो गया 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो सी डी इज इक्वल टू बेटा अंडर रूट सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस 4 कितना होगा बेटा? -3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिके कितना होता है बेटा? 9 होता है, प्लस 2 में से 3 जाए 1 और 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा। तो 9 और 1 कितना होगा बेटा? अंडर रूट 9 और 1 कितना होगा आपका बेटा? 10, ठीक है। हम
क्या निकाल रहे थे, ठीक। 9 एक कितना हो गया बेटा आपका 10, तो अंडर रूट यहाँ पे कितना हो गया 10। लीजिए आपका बेटा सी डी भी निकल गया। अच्छा तीनों मान देखिए बेटा अलग अलग आ रहा है ना, तीनों भुजाएं, ए का ए बी का कुछ और भुजा आ रहा है, बी सी का कुछ और आ रहा है, सी डी का कुछ और आ रहा है। अच्छा नहीं, ए बी और सी डी का तो इक्वल है, ए बी और सी डी का क्या है बेटा इक्वल है। अब हम क्या निकालने बेटा ए डी निकालने, क्या निकालने ए डी, रूल वही रहेगा बेटा। चलिए ए डी का निकाल देते हैं बेटा। तो अंडर रूट ए और डी में x2 कितना है बेटा आपका 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू, सॉल्व जब करेंगे 1 - 4 करेंगे तो कितना होगा बेटा -3, और -3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बेटा 9, और 2 में से 3 जब 5, 5 का वर्ग करेंगे तो 2 में से 5 जा 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो बेटा 3 त्रिक 9, यानी सॉल्व करेंगे 9 दूना बेटा 18, और 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। यानी कि देखिए दो दो भुजाएं बराबर आ रही हैं बेटा। देखिए बी सी ए डी के बराबर है और ए बी बेटा किसके बराबर है सी डी के बराबर है, यानी कि यह चारों भुजाएं तो निकल गई। ठीक है, इससे तो ये पता चला कि या तो ये आयत हो सकता है, ये समांतर चतुर्भुज। हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे कि बिंदु ए क्या दिया है 4 5, बी क्या दिया है बेटा 7 6, सी क्या दिया बेटा 4 3, और डी कितना दिया बेटा 1 2 से बनने वाले चतुर्भुज आयत, क्योंकि आयत जो होता है बेटा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत तथा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज की दो भुजाओं के युग्म क्या है बेटा बराबर है। बनने वाले चतुर्भुज की दो भुजाओं के युग्म क्या है बेटा बराबर है। कौन किसके बराबर है, देखिए हम आपको बता दें, ए बी जो है बेटा सी डी के बराबर है, यानी कि ए बी भुजा जो है बेटा वह आपके किसके बराबर है बेटा सी डी के, तथा बी सी भुजा ए डी के बराबर, तथा बी सी जो भुजा है वह ए डी के बराबर है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।